आज का हमारा लेक्चर है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिलेशन डिस्कवर किए थे, उन्हीं रिलेशन का यूज़ करते हुए हम कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि अगर हम एक से ज़्यादा सेल को अगर हम यूज़ करें, एक से ज़्यादा अगर हम सेल को यूज़ करें तो फिर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सेल को यूज़ किया है जो आप घरों में जिस सेल को यूज़ करते हैं, और दो छोटी छोटी बातें और हैं जिनको मैं बता दूं आप लोगों को। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड बैटरी। अगर हम मोर देन वन सेल का अगर हम यूज़ करें तो वो एक बैटरी हो जाएगी बच्चों हमारे पास। ठीक है, अगर मैं आपके रिमोट के अंदर अब आप देखें तो दो सेल लगे हुए हैं बच्चों, तो अब हम उसको क्या क्या देंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन हमारी होगी अब बैटरी, ना कि सेल। सेल होता है बच्चों एक सिंगल डिवाइस। ठीक है ना। अब अगर दो सेल अगर हमने कंबाइन कर दिए हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड अ बैटरी। तो एक सर्किट मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है बच्चों, और इसी का ही एक आपकी बुक्स वगैरह के अंदर जो अगर दिए होते हैं सर्किट, एक वो सर्किट भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी समझने के लिए। तो आओ एक सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा सर्किट, ये सर्किट जो ये बैटरी लगी हुई है बच्चों, इसी का ही हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया है। तो इस सर्किट के अंदर देखो बच्चों, ये है हमारी बैटरी, यानी कि हमने बैटरी को सिंबॉलिकल भी इधर डाल दिया, और ये बैटरी भी है बच्चों। तो आप देखो कि बैटरी में से अब हमारा जो करंट की जो डायरेक्शन है वो यू से यू रहेगी। तो सिंगल बैटरी के अंदर जब हमारा करंट फ्लो किया तो हमने उसको आई नोट से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। तो आपने हमेशा अब याद रखना कि जब भी हम इक्वेशन डेराइव करेंगे तो उस इक्वेशन के अंदर आई नोट जो करंट होगा वो सिंगल बैटरी के लिए काम करेगा। क्लियर बच्चों, सिंगल बैटरी के लिए जो करंट हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बच्चों। अच्छा, इसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा कहलाता है बच्चों एक्सटर्नल लोड। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल कोई भी एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो स्मॉल आर है, मैंने यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया। ये स्मॉल आर जो है वो क्या है, हमारा इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है बच्चों। तो आप लोगों ने ऑटोमेटिक ही समझ लेना कि ये जो स्मॉल आर होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का। ठीक है, तो अब मान लो बच्चों कि इसी सर्किट में से एक, अब इस सर्किट में से करंट आई नोट अगर ड्रॉ करेगा बच्चों, तो उस आई नोट की इक्वेशन में कैसे लिख पाऊंगा। यहाँ से मान लो कि करंट आई नोट अगर फ्लो किया है इस बैटरी में से, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिख पाएंगे। क्या हम उसकी इक्वेशन ऐसे लिख पाएंगे बच्चों, आई नोट इज इक्वल टू ई अपॉन, ये लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर से हम इसको फाइंड आउट कर चुके थे बच्चों कि आई जो है हमारा आई नोट यानी कि ईएमएफ अपॉन में लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्लियर बच्चों। तो ये बात जो है हमें याद रखनी है कि अगर कोई एक सिंगल बैटरी है और उस सिंगल बैटरी में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम उसे आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट विल इक्वल टू द ईएमएफ अपॉन में लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी।